हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है विद्यालय अभिलेखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, तो इस विषय में फिर से मैं डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी की परिभाषा आपको बताना चाहूँगी। कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। ऑफिसेज आर द नर्व सेंटर ऑफ द स्कूल। वास्तविकता है कि ये कार्यालय में जो सारे अभिलेख सुरक्षित रहते हैं और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर वहां पर देखे जा सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है। अब तक हमने देखे अब विद्यार्थियों का उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, अध्यापकों व कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर फॉर टीचर्स एंड अदर स्टाफ, दाखिल खारिज रजिस्टर, एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक और लॉग बुक के विषय में आपको समझाया था। अब आगे हम देखते हैं सेवा पुस्तिका के विषय में यानी कि सर्विस बुक के विषय में। विद्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के लिए जो है सेवा पुस्तिका बनाई जाती है, जिसमें उस कर्मचारी के संबंध में पूर्ण जानकारी निहित होती है, जैसे कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यताएं, पहचान चिन्ह, भविष्य निधि का हिसाब तथा प्रतिवर्ष की प्रगति आदि। बाजार में विभिन्न प्रारूपों में सेवा पुस्तिकाएं मिलती हैं, किंतु मुख्य बिंदु हर सेवा पुस्तिका में होते हैं, जो इस प्रकार से हो सकते हैं। नाम, जो कि पहला पृष्ठ या दूसरा पृष्ठ के कहीं कहीं तीसरा पृष्ठ भी होता है, तो प्रथम पृष्ठ पर क्या क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। नाम, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, निवास, पिता या पति का नाम, स्थायी पता, जन्म तिथि, हाई स्कूल रोल नंबर, वर्ष, लंबाई, पहचान हेतु निशान, बाएं हाथ के अंगूठे या उंगली का निशान, कर्मचारी के हस्ताक्षर और मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर। इसके अलावा भी कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कॉलम्स हैं। सेकंड पृष्ठ यानी कि द्वितीय पृष्ठ पर नौकरी का नाम, रिक्त या किसी के स्थान पर, कहने का तात्पर्य खाली स्थान पर उसकी भर्ती हुई है अथवा किसी के स्थान पर आश्रित। आगे नेक्स्ट कॉलम होगा स्थायी या अस्थायी, रिक्त नियुक्ति वेतन, वेतन में सम्मिलित अन्य भत्ते, नियुक्ति की तिथि, वेतन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर, नियुक्ति की समाप्ति की तिथि, सेवा मुक्ति के कारण, नामांकन, कार्यकर्ता को दी गई ताड़ना या दंड का या फिर पुरस्कार और प्रतिवर्ष की प्रगति। ये सारे मुख्य बिंदु हैं जो सेवा पुस्तिका में अवश्य ही होते हैं। इसके अलावा भी नए कॉलम्स बनाए जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार या फिर वहां के नियम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है शुल्क एकत्रित करने का रजिस्टर, फीस कलेक्शन रजिस्टर। हर विद्यालय के अपने नियम होते हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अपने अपने नियम होती हैं, क्योंकि कहीं कहीं फीस के लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की फीस माफ होती है, वहां पर जो कोई फीस का अलग से रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। और अगर कोई शुल्क गवर्नमेंट की तरफ से लिया भी जाता है तो अटेंडेंस के रजिस्टर में ही कॉलम 1 बना हुआ होता है, जिसमें कि उसे नोट कर दिया जाता है। लेकिन अन्य विद्यालयों में फीस का रजिस्टर होता है और जिन गवर्नमेंट स्कूल में फीस जाती है वहां पर फीस का रजिस्टर होता है। उपस्थिति रजिस्टर में भी कॉलम होता है और उसके अलावा भी अलग से रजिस्टर होता है, उसकी फीस का विवरण उसमें दिया जाता है। शुल्क एकत्रित करने हेतु जो ढंग अपनाए जाने चाहिए वे इस प्रकार से हो सकते हैं। शुल्क एकत्रित करने से पूर्व उसकी तिथि की जो है छात्रों के समक्ष की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि उस तिथि की जो एकत्रित करने की तिथि है उसकी घोषणा छात्रों के सामने कर देनी चाहिए। उस दिन शुल्क एकत्रित करने हेतु समय भी निर्धारित कर देना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक शुल्क जमा किया जा सकता है। अध्यापक द्वारा जितना भी शुल्क वसूला जाए उसे तुरंत ही संबंधित क्लर्क के पास जमा करा देना चाहिए। अध्यापक जब क्लर्क को फीस सौंप दे तो उसके हस्ताक्षर वहां से अवश्य करवा ले और रसीद भी ले ले। शुल्क रजिस्टर की शुल्क रजिस्टर को जो है प्रतिमास मुख्य अध्यापक द्वारा जांच की जानी चाहिए कि अगर फीस छात्र की आई है तो उसमें अंकित की गई है अथवा नहीं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का फंड रजिस्टर। विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में कुछ पैसा विद्यार्थी फंड के लिए देते हैं, जमा करते हैं। इस पैसे का हिसाब किताब अलग रखा जाना चाहिए।
वैसे कई विद्यालयों में रखा भी जाता है। इसे मुख्याध्यापक के नियंत्रण में होना चाहिए और समय समय पर इसका ज्ञान छात्रों को कराया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को पता ही नहीं होता, छात्र छात्राओं को, कि हमारा जो है अलग से शुल्क जा रहा है जो हमें वापस मिल जाएगा, जिससे उन्हें अपने धन के उपयोग का ज्ञान हो। इसलिए उन्हें बताना चाहिए। यदि छात्रों को अपने धन के उपयोग के संबंध में कभी भी संदेह होगा तो ये छात्रों के मध्य भ्रांतियां उत्पन्न करके अनुशासनहीनता उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है वेतन भुगतान रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर। प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया आदि का विवरण वेतन रजिस्टर में लिखा जाता है। साथ ही इसके द्वारा इस बात का भी ज्ञान होता है कि कर्मचारी की भविष्य निधि, आयकर, ऋण आदि की मदों में कितनी कटौती प्रतिमास या प्रतिमाह की जा रही है। साथ ही उसमें उस तिथि को भी अंकित कर दिया जाता है जिस पर मूल वेतन की अभिवृद्धि की जानी है। आगे हम देखते हैं कि जो अन्य भी अभिलेख होती हैं जिसमें है दर्शकों की विवरण पुस्तिका, यानी कि जब कोई दर्शक आता है विद्यालय भवन को देखने के लिए या छात्रों की स्थिति देखने के लिए, तब उनकी भी एक विवरण पुस्तिका होती है जिसमें उस दर्शक का नाम, पता या किस पद पर है, ये सारी मुख्य बिंदु उसमें अंकित किए जाते हैं, किस तिथि में आए। और फिर टिप्पणी का भी एक कॉलम रहता है जिसमें कि उस दर्शक से जो है कुछ भी जो लिखना चाहे वो लिख सकता है और साथ में हस्ताक्षर भी रहते हैं। नेक्स्ट है भवन संबंधी ऋणों का रजिस्टर। विद्यालय के लिए भवन की आवश्यकता होती है और यदि भवन में टूट फूट होती है तब वो आवश्यक खर्चे के लिए कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ता है। तो इन ऋणों का भी एक रजिस्टर रहता है जिसमें कि कितना ऋण लिया गया, किस तिथि में लिया गया, और साथ में हस्ताक्षर रहते हैं और कब तक जमा करना है। ये सारी बातें जो है भवन संबंधी ऋणों के रजिस्टर में अंकित की जाती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा अधिकारियों के आदेशों से संबंधित रजिस्टर। इसमें शिक्षा अधिकारी जो अपने आदेश देते हैं उससे संबंधित जो बातें होती हैं उसमें अंकित की जाती हैं और जो पालन किया जाना है उन बातों का पालन किया जाता है। कब तक किया जाना है ये भी तिथि भी उसमें निश्चित रहती है। नेक्स्ट है अवकाश रजिस्टर, हॉलीडेज रजिस्टर। समय समय पर छुट्टियां होती हैं, त्योहारों की छुट्टियां होती हैं या कोई आकस्मिक अवकाश होते हैं, तो इस रजिस्टर में ये सारी बातें लिखी जाती हैं, किस तिथि में अवकाश हुआ और किस कारण से हुआ, और साथ में इसमें प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर भी रहते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर, को करिकुलर एक्टिविटीज रजिस्टर। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता है या ड्राइंग की प्रतियोगिता है, डांस प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता या सुलेख प्रतियोगिता, इस टाइप की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उन सब का एक रजिस्टर है और उसमें किस समय ये सारा निर्धारित पहले से ही कर लिया जाता है कब कब ये क्रियाएं करानी है। लेकिन आकस्मिक कारणों से अगर हटानी पड़ती है तिथि तो फिर वह पुनः अंकित कर दी जाती है, उस पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। कंटिजेंसी रजिस्टर यानी कि आकस्मिक रजिस्टर, इसमें आकस्मिक जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए पहले से ही सूची तैयार कर ली जाती है और आवश्यकता पड़ने पर कोई भी परेशानियों का अनुभव विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को नहीं होता है। नेक्स्ट है बिल रजिस्टर। यदि विद्यालय में कोई भी सामान खरीद कर आता है तब उसका साथ में बिल होता है और बिल की तिथि और पैसे का हिसाब किताब जो है रजिस्टर में अंकित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दान रजिस्टर। अगर कोई भी व्यक्ति अगर विद्यालय को दान देता है, डोनेशन देता है, तब उसका ब्यौरा, उसका नाम, पद, कितना दिया गया, ये सब इस रजिस्टर में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय संपत्ति रजिस्टर। विद्यालय संपत्ति कितनी है, क्या क्या है, ये सब विद्यालय संपत्ति के रजिस्टर में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय रजिस्टर, लाइब्रेरी रजिस्टर, यानी कि इसमें कितनी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं और कितनी किस अवस्था में, ये भी अंकित किया जाता है। कितनी पुस्तकें आई और कितनी जो है पुस्तकें पहले से थी, ये भी पुस्तकालय रजिस्टर में अंकित किया जाता है। एक पुस्तकालय में रजिस्टर अलग से रहता है जिसमें कि जो अध्यापक गण या फिर छात्र पुस्तकें समय समय पर लेते रहते हैं, कब उन्होंने ली और कब जमा की, ये सब उसमें अंकित रहता है। नेक्स्ट है पत्र प्राप्ति पर भेजने का रजिस्टर, लेटर्स रिसिपेंट एंड सेंडिंग रजिस्टर। जब कहीं भी पत्र भेजा जाता है या कहीं से प्राप्त किया जाता है तो उसकी तिथि वहां पर और कहाँ से आया, ये सारी बातें उसमें अंकित रहती हैं। नेक्स्ट है नोटिस रजिस्टर। समय समय पर विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा नोटिस निकाले जाते हैं।
इसका एक रजिस्टर होता है जिसमें ये समय आदि निर्धारित किया जाता है और कारण भी उसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षा रजिस्टर, एग्जामिनेशन रजिस्टर। विद्यालय में समय समय परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसका सारा विवरण परीक्षा रजिस्टर में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है भविष्य निधि रजिस्टर। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे लाभप्रद एवं लोकप्रिय निवेशों में से एक है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को 1952 के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है, जैसे पेंशन तथा बीमा संबंधी लाभ प्रदान करना। 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों या संगठनों को भविष्य निधि खाता रखना जरूरी होता है। ये रजिस्टर स्कूल में जरूर होता है और इसमें सभी बातें अंकित की जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।